नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हुए डीएवी डेंटल कॉलेज जमुनानगर में। आइए स्वाति मैडम से बात करते हैं। जी नमस्कार मैम। नमस्ते सर। मैम अभी आप प्रोफेशनल में करते क्या हो? सर हम बेसिकली डेंटिस्ट हैं। जी। ओरल कैंसर जितने भी हमारे हेड एंड नेक रीजन के कैंसर होते हैं हाँ। उनके ऊपर हमारा फोकस रहता है। मैं ओरल पैथोलॉजिस्ट हूँ। बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस हम करा रहे हैं इसका मेन मकसद ये है कि कैंसर हो ही ना पाए किसी बंदे को, वो हम पहले ही उसको रोक दें। बेशक उसका कारण टोबैको है, जो टोबैको च्यू करते हैं, बेशक उसका कारण सुपारी है, जो भी कारण है उस कारण को रोक दिया जाए और इंसान को कैंसर ना हो। इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए इंसान को? जो लोग सुपारी खाते हैं, जो लोग मतलब उनको लगता है सुपारी से कैंसर नहीं होता, पर सुपारी से भी कैंसर होता है। जो तंबाकू खाते हैं उससे भी कैंसर होता है, जो स्मोकिंग करते हैं उससे भी। अगर आपका एक दांत है जो बहुत नुकीला और बार बार आपकी जीभ को टच कर रहा है, उससे भी कैंसर हो जाता है बहुत कारणों से। कुछ बीमारी है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, उससे भी कैंसर हो सकता है। तो बहुत तरह के तरीके हैं जिससे कैंसर हमारे मुंह में बन सकता है। तो हम उस इसकी मैम रोकथाम कैसे की जा सकती है? इन सब तरीकों को हम उसको बता रहे हैं कि किस तरह से हमें, अगर किसी बंदे को आदत है स्मोकिंग करने की या किसी भी प्रकार का नशा करने की, उसको कैसे छुपाना है। हमारे इंस्टीट्यूट में वो चीज़ करवाई जाती है, उसे छुपाया जाता है। क्योंकि अगर हम उसका इलाज, किसी को कैंसर हो गया और हम इलाज की तरफ गए उसके, तो इलाज में भी आपका जो मुंह है वो एक परमानेंट डैमेज में जाएगा। अगर हम निकाल भी देंगे उस कैंसर को, तब भी आपका यहाँ से कैंसर वो निशान छोड़ेगा ही छोड़ेगा और आपकी लाइफ पहले की जैसी नहीं रहेगी। तो हमें उसको वहीं पे ही रोकना है। मैडम आपका जो सेशन किस लिए रखा गया था? इसीलिए रखा गया था कि कैंसर को डायग्नोस कैसे किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर डायग्नोस कर दिया, पहले टाइम पे डायग्नोस हो गया, तो वो आगे ना बढ़े, और अगर बढ़ चुका है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो हमारे को 40 वालों ने भी बहुत हमारी सहायता करी। इसके अंदर 40 के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हुए हैं, उन्होंने भी अपने इसके ऊपर विचार प्रकट किए हैं कि कैंसर को कैसे रोका जाए और उसका इलाज क्या है और इसको आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए। मैं सभी में मेरे आपसे एक क्वेश्चन है, कईयों को पारिया की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए क्या इलाज करना चाहिए पेशेंट को? उसके लिए अपने दांतों को हमें साफ रखना चाहिए। ब्रशिंग टेक्निक्स होती हैं, उसको हमें प्रॉपर ब्रश करना चाहिए। और बहुत तरह के पेस्ट आते हैं जो भी पायरिया को रोक सकते हैं। और हमें कब ब्रश करना है इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमें सुबह कब करना है, क्योंकि सुबह करना है सबको पता है, लेकिन सुबह अगर रात को कर रहे हैं तो सुबह खाना खाने के बाद करना है, उसके भी 30 मिनट के बाद करना है। तो बहुत सारे तरीके हैं कि हम पायरिया को रोक सकते हैं। और पायरिया भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, उससे भी दांत जो है वो सारे अंदर आपके हाथ में आते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सिर्फ एक सिंपल दांत की सफाई, आप हर 3 महीने में आइए, अपना डेंटल चेकअप कराइए। सिर्फ एक ये छोटा सा स्टेप आपके दांतों को बहुत लंबी आयु दे सकता है। पेस्ट कौन सी यूज करनी चाहिए? पेस्ट तो कोलगेट ही सबसे अच्छी है, कोलगेट ही सबसे अच्छी है पेस्ट। बाकी कोलगेट के अंदर भी कई प्रकार आते हैं। कुछ गम्स के लिए आती है, जो पायरिया से करता है उसके लिए आती है। कोलगेट के अंदर बहुत सारे माउथ वॉशेज आते हैं। कुछ आती है कि दांतों में जब ठंडा गर्म लगता है तो वो ना लगे। तो बहुत सारे उसके भी प्रकार हैं कि मतलब पेस्टों के भी बहुत सारे कोलगेट के अलग हाँ जी, वो हम उसके हिसाब से देते हैं। पेशेंट के हिसाब से कौन सा आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किस टाइप का कर रहे हैं, उस हिसाब से। हिसाब से थैंक यू सो मच।